हेलो गाइस, सोनी राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। अभी बजे 12:25 और जैसे कि पूजा का टाइम मेरा वही होता है। आजकल तो जल्दी है क्योंकि मौसम में चेंज हो गया है, जल्दी ही पूजा पाठ करके तो फ्री हो जाते हैं। और वंश का पेपर है कल, साइंस का। वंश तैयारी कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं दूसरे रूम में जाती हूँ आपसे बात करने के लिए। तो ये मैं आ गई अपने दूसरे रूम में। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे और उन्होंने मना कर दिया था बेटी को बताने का कि उसको नहीं बताना कि मेरा बर्थडे है। उसको उसके माइंड से स्लिप हो गया था। तो रात को उसका फ़ोन आया तो उसने मॉर्निंग में केक भेज दिया था और फिर वो कह रही, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया कि मैं आ रही हूँ। मुझसे पूछने लगी पापा को क्या शर्ट वर्ट का साइज़ आता है, क्योंकि कहीं का साइज़ कुछ और होता है, कहीं का कुछ और होता है। तो फिर मैं उसको दो बताई थी, फिर भी वो अपने मन से ले आई जो कि इसके पापा को अच्छी लगी और साइज़ के अकॉर्डिंग आ भी गई, सही रहा, मतलब साइज़ जो वो लेके आई। तो बस कल का दिन ऐसे ही भी था हमारा। फिर उसके बाद हम ये हो रहा था कि दामाद जी का कल से मॉर्निंग शिफ्ट का ऑफिस हो गया था, ऑनलाइन जो वो वर्क करते हैं। फिर दोपहर को फैक्ट्री जाना होता है। तो फिर रात को कह रही थी वो तो 10:30-11 बजे तक आएंगे, फिर उनका वेट क्या करना। तो फिर ऐसा करते हो क्या कहते हैं कि हम ही कहीं लंच पे चलते हैं। तो फिर पास वाली जगह मेरे को यही दिखी, क्योंकि हस्बैंड को भी फिर शॉप पे जाना होता है बीच बीच में देखने के लिए। तो पास वाली जगह हमें यही दिखी किशन नगर चौक पे जो केज है, और जो अब की नया वाला केज में गए। पुराना तो बंद हो चुका है। नए वाले केज का स्पेस भी काफ़ी था, वहाँ की खाने की क्वालिटी भी बढ़िया थी। तो हमने पहले थोड़ा सा स्नैक्स और फिर लंच किया। फिर उसके बाद हम केक वगैरह यहाँ से लेके नहीं गए। पहले तो ये हो रहा था कि हम केक वगैरह ला के वहीं काटे। फिर ये हो रहा था पहले यहाँ से ढो के लेके जाओ और पेट तो भरे भरे से होते हैं, फिर खाया नहीं जाता, फिर वापस लेके आओ या फिर वहीं छोड़ के आओ। अब इतना कॉस्टली केक को क्या छोड़ के आना था। तो फिर इस करके हम लेके ही नहीं गए थे। हमारा ये था कि अभी लग आई थी मैं मतलब सौरभ का, मतलब दामाद जी का वेट नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही चली आऊँगी। तो फिर वहाँ से आके फिर हमने खाना वाना खा के जैसे मैं निकले, तो जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि अभिला को कलर बार का जैसे फाउंडेशन वगैरह लेना था, तो वो, और मेरे को भी हस्बैंड के लिए कपड़े वगैरह लेने थे। तो फिर मैंने कपड़े लेने का वो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अभी तो शादी में इतने सारे कपड़े लिए थे। तो फिर मैंने कहा कि इसको जो कलर बार का लेना है फाउंडेशन वगैरह, वो हम ही इसको दिला देते हैं, जो कि मैंने बताया था कि कॉस्टली आता है। तो फिर वो भी नहीं मिला था हमें नेशनल वाले के पास। तो कलर बार के ही कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह, 2-4 प्रोडक्ट्स वगैरह इसने ले लिए थे जो ब्रांडेड थे। तो फिर उसकी पेमेंट कह रही थी मैं कर देती हूँ, अपनी कार्ड से कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये हमारी तरफ से हो जाएगा, तेरे को तू आई है। तो फिर वो और चलते हुए वही जो सगन वगैरह देते हैं वो दे दिया था। तो इस तरीके से फिर मैंने कहा क्या था कि हस्बैंड को कि फिर मैं अब क्या जाऊँ तुम्हारे लिए कपड़े लेने, जितने के मैं कपड़े लाती उतने का मैंने इसको ही दिलवा दिया सामान। वो सही ठीक है, और इतनी ले ली। और ये पार्टी वेयर कपड़े डेली में पहने भी नहीं जाते। फिर अब मौसम चेंज होगा तो टी शर्ट वगैरह मैं ले आऊँगी बीच में। अभी तो हाफ स्लीव की टी शर्ट का नया माल भी नहीं आया, जो भी शॉप कीपर निकाल दें वो भी पुराना पुराना माल है। तो इसलिए 1 महीना रुक के मैं ले आऊँगी तुम्हारी टी शर्ट का। तो पहले भी हमने पूरा सेट मंगवाया था किसी से, बहुत सही, उसमें उन्हीं से बात करूँगी, वही ला के दे देंगे। तो वंश के क्लास फेलो है, उसकी मम्मी ने ला के दिया था पिछली बार हमें, जो कि अब तक ही काफ़ी साल से, 3-4 साल से इतने बढ़िया निकले उसके कलर वगैरह, काफ़ी बढ़िया ब्रांड निकला। तो उनसे बोलूँगी कि वही पोलो की टी शर्ट वगैरह का सेट वगैरह मंगा दे। तो कल का दिन हमारा ऐसा गया। और आज भी हम गए थे बैंक गए थे हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड का कुछ चेक वगैरह अटका हुआ था। और मेरे को भी मेरे अकाउंट में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन हो जाती है, कुछ ट्रांजेक्शन अटक जाती हैं। किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे करे तो वो अभी तक नहीं पहुँचे, किसी के मैंने किए तो वो अभी तक नहीं पहुँचे। मेरा एटीएम कार्ड खो गया है। तो मैंने कहा कि अभिला के अकाउंट में मैं डाल देती हूँ, और स्कैनर से पेमेंट की, और 15 तारीख की में वो पेमेंट मेरी अटकी हुई है। तो वो भी बैंक में कंप्लेंट डालने गए हुए थे, वो मेरे को डालनी थी क्यों। और बाकी इंश्योरेंस तो स्कूटी की करा ली थी, जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया। बस यही मेरी दिनचर्या रही। लेकिन अब जैसे कि दिन हो गए हैं, सुस्ती वाले दिन नहीं है। अब तो ये है कि काम मिलते रहे, कुछ नए नए काम खोजने का मतलब ऐसा मन करता है कि एक्सरसाइज वगैरह सही तरीके से स्टार्ट कर ली जाए। अब सोने वोने का टाइम नहीं है, सोने वोने का, क्यों खैर बीच में इतनी थकावट के बाद तब भी नहीं सोए। अब वो दोबारा, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठती हूँ, लेकिन उस स्पीड से नहीं उठती जैसे कि
पहले उठती थी और काफ़ी देर तक जगी रहती थी। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में भी जैसे उठ के फिर दोबारा थोड़ी देर रुक के बस नाम जप करके मैं लेट जाती थी। अब जो साई चरितमानस है आज का, मैं अभी 7वां अध्याय करने के बाद अब मैं कोशिश करा करूँगी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही साई चरितमानस का अध्याय कर लिया करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ स्तुति तो करनी ही होती है। तो सोचा कि कहते कि वही मैं अपने गुरु का वो कर लिया करूँ। तो बस आज बस इतनी सी ही बात है। अब देखो जो कंप्लेंट तो दे आई है बैंक में, अब सॉल्व कब होती है, क्योंकि अकाउंट से मेरे भी डिडक्ट हो गए पैसे, और जिस पार्टी के आने थे मेरे अकाउंट में उसके भी डिडक्ट हो गए, लेकिन जिसके मेरे पास आने थे वो मेरे नहीं, मेरे कहीं जाने थे वो नहीं गए, बल्कि और ट्रांजेक्शन भी मैं उसके बाद भी कही हुई है, वो सब आ रही जा रही हैं। तो क्या दिक्कत परेशानी है, कहते हैं 48 आवर्स में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे पैसे नहीं आए अकाउंट में मेरे। तो चलो कोई नहीं, वो तो आएंगे तो अभिला के अकाउंट में आएंगे, नहीं तो फिर मेरे वो तो हो जाएगा जो भी होना है। तो बस आज की बस यही बात थी मेरे को बताने की। तो उसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो ओम साई नाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी। और जैसे कि आज शिव गौरापुत्र गणपति जी का दिन है, ओम गण गणपते नमः का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।